वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम यूज करने जा रहे हैं स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर का जो यूज होता है वो थिकनेस फाइंड करने के लिए भी होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी लेंस का फाइंड करने के लिए उसके लिए भी यूज किया जाता है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर बिल्कुल स्क्रू गॉज के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्फेरोमीटर जो है इसके ये 3 लेग्स हैं, ये 1, 2 और ये 3। ये हमारा सेंट्रल स्क्रू है। यहाँ पे हमारा ये वर्टिकल स्केल लगा हुआ है जो कि मिलीमीटर में आप देख सकते हैं, 0 से 10 मिलीमीटर ऊपर की तरफ और 0 से 10 मिलीमीटर नीचे की तरफ। और यहाँ पे हमारा ये सर्कुलर स्केल है। ये सर्कुलर स्केल जो है वो 0 से लेके पूरा 100 तक है। इस फेरोमीटर का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी पिच पता होनी चाहिए। ये जो स्क्रू में इसके जो थ्रेड है, इस थ्रेड की जो विड्थ, एक थ्रेड की जो विड्थ है वो इसकी पिच कहलाती है। तो वो एक थ्रेड की विड्थ हमें कैसे पता चलेगी? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये जो 0 है उस टाइम मैं देख लेता हूँ कि ये वर्टिकल स्केल की कौन से मार्क पे कोइंसाइड कर रहा है। इस टाइम देख सकते हैं ये +1 की तरफ कोइंसाइड कर रहा है, यानी नीचे के साइड, 0 से नीचे की साइड एक डिवीजन पे वो कोइंसाइड कर रहा है वर्टिकल स्केल पे। जब मैं ये एक कंप्लीट सर्कल घुमाऊंगा इसका सर्कुलर स्केल पे, यानी 0 को वापस एक सर्कल देने के बाद दोबारा 0 को वहीं ले आऊंगा जैसे मैं अब ले आया हूं, तो हम देखेंगे वर्टिकल स्केल पे वो कितना मूव कर गया। तो वो अब सेकंड डिवीजन पे आ गया है नीचे की तरफ। पहले फर्स्ट डिवीजन पे था और अब सेकंड डिवीजन पे आ गया है। तो वो 1 मिलीमीटर जो है वो कंप्लीटली मूव कर गया है जब हमने एक फुल सर्कल जो है रोटेट कराया सर्कुलर स्केल का। तो जो पिच होती है, पिच का फॉर्मूला यही होता है कि जो नंबर ऑफ डिवीजन वर्टिकल स्केल के जो मूव करे हैं डिवाइडेड बाय रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। तो हमारी पिच यहाँ पे कितनी हो गई? पिच हो गई हमारा 1 मिलीमीटर। तो वर्टिकल स्केल में वो मूव कर गया यानी मेन स्केल में, और जो सर्कुलर स्केल है उसमें हमने कितने रोटेशन दिए? 1। तो हमारी पिच की वैल्यू 1 मिलीमीटर ही आ गई है। यहाँ पर जो लीस्ट काउंट होती है, यानी इस स्पेरोमीटर के थ्रू हम जो भी सबसे कम वैल्यू यानी लीस्ट वैल्यू काउंट कर सकते हैं उसको लीस्ट काउंट कहते हैं। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पे जो है हमारे पास पिच तो हमारी 1 मिलीमीटर आई है, हमारे जो टोटल सर्कुलर स्केल में डिविजन्स हैं वो 100 हैं। तो लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 1/100। तो यानी कि 0.01 मिलीमीटर। ये हमारे इस स्फेरोमीटर की लिस्ट काउंट है। अब यहाँ पे हमारा जो ये वर्टिकल स्केल है ये मेन स्केल कहलाता है, और जो ये सर्कुलर स्केल है ये एक तरह से वर्नियर स्केल कहलाता है। अब अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की थिकनेस फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे? किसी ऑब्जेक्ट की थिकनेस फाइंड करने के लिए हम स्फेरोमीटर का यूज इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो हम एक फ्लैट सरफेस लेंगे। फ्लैट सरफेस जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो ग्लास स्लैब है ये बिल्कुल फ्लैट है। तो इस ग्लास सरफेस पे सबसे पहले हम स्फेरोमीटर को रखेंगे, और स्फेरोमीटर के ये जो सेंट्रल स्क्रू है, सेंट्रल स्क्रू को भी हम बिल्कुल ग्लास सरफेस से टच करा देंगे। जब हम इस सर्कुलर स्केल को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जो सेंट्रल स्क्रू है ये नीचे की तरफ जाता है, जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये ऊपर की तरफ जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे ये ऊपर की तरफ है तो हम इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये सेंट्रल स्क्रू नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे की तरफ आने पर ये क्या होगा, इस ग्लास सरफेस से टच हो जाएगा। जैसे टच हो जाएगा
तो हमें क्या नोट करना है कि ये जो एक तो तीनों लेग्स जो हैं इसकी, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये तीनों लेग्स भी उस ग्लास सरफेस से टच होनी चाहिए। और चौथा जो हमारा वो सेंटर स्क्रू है वो भी उस ग्लास सरफेस से टच होना चाहिए। ये चेक करने के लिए कि वो कंप्लीटली टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हम एक ये पेपर स्ट्रिप यूज करेंगे और इसको इन चारों लेग्स पे टच करा के देखेंगे, चारों लेग्स पे। चारों लेग्स पे जब हमने यहाँ टच करा के देखा तो हम देख रहे हैं कि वो जो पेपर स्ट्रिप है वो आर पार नहीं हो पा रही है। अगर थोड़ा सा भी लेग्स के बीच में गैप होता तो ये जो पेपर स्ट्रिप है ये उसके आर पार चली जाती। तो हम ये एक रीडिंग नोट कर लेंगे क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस है जो ग्लास स्लैब का है। तो ये रीडिंग हमारी कितनी आ रही है यहाँ पे हम देखेंगे। तो हमारा जैसे कि इस टाइम जीरो एरर ऑलमोस्ट थोड़ा सा ये पॉजिटिव में है 5। मेन स्केल की रीडिंग तो जीरो ही है, लेकिन जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है उसमें जीरो एरर जो है हमारा +5 आया है। तो +5 का मतलब है कि ये रीडिंग कितनी हो गई 5 इंटू 0.01, क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है, यानी 0.05 मिलीमीटर हमारा इसका जीरो एरर है पॉजिटिव। तो हमें जो बाद में फाइनल रीडिंग आएगी उस टोटल रीडिंग में से इसको सबट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि जीरो एरर को हमेशा सबट्रैक्ट करा जाता है। अब हमें क्या करना है, सपोज करिए ये जो 5 रुपये का कॉइन है इसकी अगर विड्थ नोट करनी है, यानी ये वाली थिकनेस, ये थिकनेस अगर नोट करनी है तो हम क्या करेंगे, इस फ्लैट सरफेस पे सबसे पहले इस 5 रुपये कॉइन को रख देंगे और यहां पे हम उस स्फेरोमीटर को रख देंगे जिसके तीनों लेग्स इसके बाहर होंगी। फिर हम क्या करेंगे, इस सेंटर वाले स्क्रू को जो है फिर वही क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और देखेंगे कि वो उस 5 रुपये कॉइन में कहां पे जाके टच कर रहा है। ये जैसे वो टच कर जाए अगेन हम पेपर स्ट्रिप से नोटिस करेंगे कि वो कहीं पर आर पार तो नहीं हो रहा, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि चारों लेग्स जो है वो कंप्लीटली जो है टच हो रही है। तो हम देख सकते हैं कि इस टाइम वो पेपर जो है आर पार नहीं गया है। तो इस टाइम जो रीडिंग आएगी ये हमारी फाइनल रीडिंग होगी। स्टार्टिंग में जो हमारा जीरो एरर आया था वो तो 0.05 मिलीमीटर आया था, और अब हम नोट कर लेते हैं कि इसमें हमारी क्या रीडिंग आ रही है। तो ये जो मेन स्केल जो है ये अब हमारी जो स्पेरोमीटर की रीडिंग है फाइनल रीडिंग है। मेन स्केल से जो सर्कुलर स्केल का टच कर रहा है वो मेन स्केल की फर्स्ट डिवीजन से टच होने वाला, लेकिन फर्स्ट डिवीजन को उसने अभी कंप्लीट करा नहीं है। और हमारी जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग आई है वो 95 आई है। तो ये रीडिंग्स को हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमारी वर्टिकल स्केल की रीडिंग यानी मेन स्केल रीडिंग जो है वो तो जीरो है, क्योंकि वो 1 कंप्लीट हुआ नहीं था, 1 के पास पहुंचा था। हमें रीडिंग से वहीं तक नोट करनी होती है जहां पे वो जो कंप्लीट हो जाए। और हमारी सर्कुलर स्केल रीडिंग यानी वर्नियर स्केल रीडिंग जो है वो है 95। टोटल रीडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग यानी सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग हमारी 0 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हमारी 95 आई है और लिस्ट काउंट हमारी आई थी 0.01 मिलीमीटर। तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई 0.95 मिलीमीटर आ गई। अब हमारे स्टार्टिंग में जीरो एरर 0.05 मिलीमीटर आया था और ये पॉजिटिव में था, तो ऑब्वियसली हम इस टोटल रीडिंग जो आई है बाद में इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो 0.95 मिलीमीटर से जब 0.05 मिलीमीटर सबट्रैक्ट हो जाएगा तो वो करेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, करेक्टेड वैल्यू हो जाएगी 0.90 मिलीमीटर। तो ये जो 0.90 मिलीमीटर है ये हमारे इस 5 रुपये कॉइन की थिकनेस है। इसी तरह से हम किसी लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर भी फाइंड कर सकते हैं स्पेरोमीटर से, वो भी हम देख लेते हैं अभी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लानो कन्वेक्स लेंस फाइंड करने के लिए हमें इसका जो कर्व सरफेस है उस कर्व सरफेस को ऊपर की तरफ रखना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि कर्व सरफेस इस टाइम जो है नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, तो हमें ये कर्व सरफेस जो है, ये जो कर्व सरफेस है ये ऊपर की तरफ रखना है। सबसे पहले अब हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पे टेबल पे रखना होगा एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे, और वहां पे हमें इसका ये सेंटर पॉइंट जो है टेबल से टच कराना होगा। इससे से टच कराना होगा कि तीनों लेग्स भी टेबल पे टच करती रहे और वो सेंटर नॉब जो है वो भी टेबल पे टच करती रहे। तो इस टाइम ये उसी पोजीशन पे रखा हुआ है। इस टाइम हम देख लेते हैं कि इसमें कोई जीरो एरर है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे इस इक्विपमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है, ये जीरो पर है, मेन स्केल भी जीरो पे है, और ये जो है सर्कुलर स्केल भी जीरो पर है। अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लानो कन्वेक्स लेंस फाइंड करने के लिए R इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 6h प्लस h/2। इसमें L जो है वो हमारे ये जो लेग्स हैं स्फेरोमीटर की, इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा ये कहलाता है। ये L1 हो गया यहां से लेकर यहां तक, ये L2 हो गया और ये L3 हो गया। इन तीनों का जो मीन होगा वो हमारा L होगा। और H कैसे हम फाइंड करेंगे, हम क्या करेंगे कि इस स्फेरोमीटर को प्लानो कन्वेक्स लेंस पे रख देंगे कर्व साइड पे, और कर्व साइड पे रखने के बाद हम इसकी नॉब को मूव कराएंगे जिसमें वो तीनों लेग्स प्लस वो जो सेंटर नॉब है वो उससे टच कर रही हो, कोई भी गैप ना हो उनके बीच में। मतलब जैसे यहाँ पे टच कर रही है ऐसे ही लेंस पे भी टच करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो अभी सेंटर नॉब तो टच कर रही है लेकिन लेग जो है वो टच नहीं कर पा रही। लेग इसलिए टच नहीं कर पा रही क्योंकि ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, कर्व पोर्शन है, ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ है। तो हम अभी इसको सेट करके देखते हैं यहाँ पे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ी सी नॉब घुमाई है और अब वो लेग और सेंटर नॉब जो है वो दोनों इस पे टच कर रहे हैं लेंस पे। थोड़ी सी नॉब घुमाने पर ही ये रीडिंग यहाँ पर आ गई है, लेग की प्लस नॉब की। लेग और सेंटर नॉब दोनों लेंस से टच कर रहे हैं। तो मैं देख लेता हूँ कि अभी रीडिंग क्या शो कर रहा है। यहाँ पे रीडिंग शो हो रही है, आप जैसा देख सकते हैं। तो मेन स्केल तो जीरो पर ही है, उस पर तो मेन स्केल की रीडिंग पे तो कोई फर्क नहीं आया। और ये सेंटर वाली रीडिंग जो है ये हमें कितने शो हो रही है, ये हो रही है 20 और 30 के बीच में, यानी 25 ये रीडिंग आ रही है हमारे सर्कुलर स्केल की। तो हमारी टोटल रीडिंग स्फेरोमीटर के लिए क्या हो गई, मेन स्केल रीडिंग प्लस वन स्केल रीडिंग टू लीस्ट काउंट, यानी कि 0 प्लस 25 इंटू 0.01 यानी कि 0.25 मिलीमीटर जो है ये हमारी H की वैल्यू। सारी रीडिंग्स हम नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लानो कन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला है R निकालने के लिए L स्क्वायर अपॉन 6h प्लस h/2। तो हमारी H की वैल्यू जो है वो तो 0.25 मिलीमीटर आई है। L की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। L की वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, हम स्पेरोमीटर को यहाँ पे रखते हैं, इसकी जो तीनों नॉब है उनको गड़ा देते हैं पेपर के अंदर तक, और वो पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट्स गड़ाने पर हमारे पास ये आए, ये हमें गड़ाने पे साफ नजर आ रहे हैं पॉइंट्स, ये रहे। इनकी वैल्यू हम स्केल से नोट कर लेंगे कि मिलीमीटर में कितनी है। तो इनका मीन हो गया, मीन जो कि एल की वैल्यू कहलाएगी वो होगी 39 मिलीमीटर। तो यानी आर की वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर यानी 39 स्क्वायर अपॉन 6 यानी 6 इंटू 0.25 प्लस 0.25 अपॉन 2। इसको हम एलसी में अब कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो आर की जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 1014.125 मिलीमीटर। तो यानी ये हो गई 101.4 सेंटीमीटर। और हमारी जो कंपनी की तरफ से जो आया था हमारे पास, वो गिवन था हमें, वो था 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप रेडियस और कर्वेचर ऑफ प्लानो कन्वेक्स लेंस फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।